रेगुलर कश्मीरी फूड जो है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आपको लगता है उसमें क्या हैं? लाइक मेरे हिसाब से नासिर, कश्मीर का फूड कल्चर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। या सो और हर जगह के अपने अपने सुपर फूड्स होते हैं। हर जगह में कहीं ना कहीं हम जब रहते हैं तो एक बैलेंस आ ही जाता है। यहाँ मौसम जो होता है उसके हिसाब से भी आपका जो डाइट है वो डिसाइड हो ही जाता है। कॉमन डेफिशिएंसीज जो कश्मीरी लोगों में पाई जाती हैं, अगेन दिस इज़ बेस्ड ऑन जोग्राफी, बिकॉज यू आर इन माउंटेन्स। आपका क्लाइमेट, बिकॉज आप एक्सट्रीम सीजन्स देखते हो। और तीसरा, अपना जो फूड हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज है, उसको माइंड में रखते हुए पहली डेफिशिएंसी विच इज़ कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेसिफिकली इन कश्मीर, इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी। हम जब किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करते हैं या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो पहली बात यही कहते हैं कि खाते रहो लेकिन कम पोर्शंस में खाओ। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाता है कि आपका जो लंच का टाइम एक स्पेसिफाइड है, डिनर का टाइम एक स्पेसिफाइड है, पोर्शन साइज रेगुलेटेड नहीं है। एक चीज़ जो मैं देखता हूँ ऑफिस में, खासकर कॉर्पोरेट कल्चर में, वो ये है कि चाय जो है वहाँ चलती ही रहती है, चाय कॉफ़ी विद अ लॉट ऑफ शुगर इनटेक ऑल्सो। हाउ डू यू सी दैट? कश्मीर इज़ ब्लेस्ड कि आपके यहाँ इतनी अलग अलग टाइप की चाय है। एक रेगुलर चाय, नून चाय, कहवा है, यू हैव अ वैरायटी। यस। तो लिमिटेड टू अबाउट 3 कप एक दिन में, उसमें भी कोशिश करिए कि आपका शुगर इनटेक रेगुलेट हो। हम नॉर्मली बोलते हैं, इवन इफ़ यू लुक एट WHO स्टैंडर्ड्स, कि 3 से 4 चम्मच टी स्पून ऑफ शुगर से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो वज़न कम कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव्स जो हैं एक हेल्दी डाइट के, या तो वो अवेलेबल नहीं हैं, या तो मे बी कॉस्टली हैं, या तो काफ़ी उनको प्रिपेयर करना ही एक एफर्ट है। पे ध्यान नहीं देंगे तो एक्सरसाइज विल नॉट हेल्प, क्योंकि आपको एक्सरसाइज से पहले क्या लेना है, बाद में क्या लेना है, दैट रियली मैटर्स। और जैसे कि आपने कहा कि उसके लिए चीज़ें अरेंज करना, अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अक्सर यहाँ पे एक जो ट्रेंड हमें देखने को मिलता है वो ये कि डिनर करो और सो जाओ। आइडली आपका ब्रेकफास्ट आपके सो के उठने से 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 10 मिनट्स आफ्टर लंच 100 स्टेप्स वॉक करते हैं, दैट इज़ वेरी यूजफुल इन योर मैनेजिंग योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स एज वेल एज ओवरऑल वेट। देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 आवर्स, जितने बजे आपने रात का खाना खाया और जितने बजे आप सोते हैं। फुल स्टमक, बिकॉज योर स्टमक इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द फूड यू हैव जस्ट इंजेस्टेड। तो जैसे हम बोलते हैं कि स्टमक से इंटेस्टाइन में ही जाने में 2 घंटा लगता है, तो उतना टाइम कम से कम दें अगली चीज़ स्टमक में डालने के लिए। Let's talk about mothers who are lactating and girls who are expecting. When it comes to food, iron rich foods, calcium rich foods, again a well balanced diet goes a long way. You are just not what you eat, you are what you digest. समटाइम्स हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसीज हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं है। जो कि नई नई माँ बनती हैं, न्यू मदर्स, उनको एक स्पेसिफिक रेसिपी दी जाती है। यहाँ उसको कश्मीर में छटरस कहते हैं। देयर इज सेंस इन गिविंग दिस, बिकॉज आपके बच्चे की इम्यूनिटी पहले 5 साल में ही डिसाइड होती है, स्पेशली व्हेन ही इज ब्रेस्ट फेड। तो अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें खाओगे तो बच्चे की इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग होगी, बढ़ जाएगी। Are foods responsible for your hormonal changes also, specifically pertaining to women and during their monthly menstruation cycles also? What would you say? डेफिनेटली वी से कि फूड एंड मूड इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड। अगर आपने दही ले लिया तो आपको कहते हैं भाई सर्दी हो गई, टमाटर ले लिया तो लोग कहते हैं सर्दी हो गई। आई विल नॉट कॉल इट अ मिथ, आई विल वैलिडेट इट 100%। हम अगर प्री डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें या बात करें टाइप 1 एंड टाइप 2, हाउ डज गुड न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल? प्री डायबिटीज इज लाइक एन अलार्म बेल, कि अगर आपने डायग्नोज कर लिया है, इट रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट, बट यू कैन ऑलवेज रिवर्स इट एंड गो बैक टू बीइंग कंप्लीटली नॉन डायबिटिक, और इट कैन प्रोग्रेस। कश्मीर की अगर मैं बात करूं, यहाँ भी काफ़ी कैंसर केसेस जो हैं उन्हें फ्रीक्वेंट बेसिस अब सुनने को मिलते हैं। कश्मीर में 2 टाइप के कैंसर सबसे कॉमन देखे गए हैं, स्टमक कैंसर एंड लंग कैंसर। कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को एक दिन में होगा, ना कैंसर एक दिन में ठीक होगा। इट इज़ ओवर द लास्ट 10 years वी ऑल आर बॉर्न विद कैंसर सेल्स इन आवर बॉडी। हमारा लाइफस्टाइल डिटर्मिन करता है कि वो स्विच ऑन है कि ऑफ है। देखने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ और वंस अगेन वी आर हेयर। और आज हम बात करेंगे
something which is very important to me also, food. जी हाँ, and with it nutrition. वो कहते हैं ना कि you are what you eat, right? And उसके बारे में डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन आज होगी, और वी हैव अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट विद अस ऑन द शो टुडे. हर नेम इज मानसी. मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच Thank you for having me, Nasir. टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. एब्सोल्युटली, खाने की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक इमोशनल चीज़ भी है. देयर आर पीपल हु लिव टू ईट एंड पीपल हु ईट टू लिव. Yes. और जब हम डाइट की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि डाइट करें, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू मेंटेन दैट. एंड मैं उनमें से एक हूँ कि वंस यू फॉलो अ सर्टेन डाइट चार्ट, आपके लिए आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है या मुश्किल हो जाता है, क्रेविंग्स होती हैं. सो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो नाउ दैट यू आर इन कश्मीर, सो आई वुड आस्क यू, जब हम कश्मीरी खाने की बात करते हैं स्पेसिफिकली, एंड absolutely everyone talks about Wazwan. I absolutely love it. It's a wonderful thing to have. लेकिन by and by regular Kashmiri food जो है, healthy alternatives आपको लगता है उसमें क्या हैं? Like how can one find healthy alternative in traditional Kashmiri foods? मेरे हिसाब से नासिर, कश्मीर का फूड कल्चर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स. Yeah. सो और हर जगह के अपने अपने सुपर फूड्स होते हैं. हर जगह में कहीं ना कहीं हम जब रहते हैं तो एक बैलेंस आ ही जाता है. अगर हम कश्मीरी खाने की बात करें तो स्टेपल अनाज ग्रेन है राइस. Yeah. सो हम राइस खाते हैं. अगर कश्मीरी राइस आप देखें, इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन राइस, शॉर्ट ग्रेन राइस. इट इज़ वेरी फिलिंग एज कम्पेयर टू अ बासमती राइस. सो प्रोबेबली यू नीड लेस पोर्शन ऑफ इट. और साथ में आप अगर वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, बिकॉज कश्मीर फूड इज़ मोर मीट डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ चिकन एंड मटन, तो उसको बैलेंस करने का बेस्ट तरीका है आप सब्जियां इंक्लूड करें, चाहे वो ग्रीन्स हैं, हाक है, या लोकल आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, वो इंक्लूड करें. तो दैट एड्स फाइबर ऑल्सो. ऑन अ डेली बेसिस मेक इट अ रूल कि हमको हर मटन या हर मीट वाली डिश जब खा रहे हैं तो उसके साथ सब्जी होनी ही होनी है. एंड यू विल नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स. जैसे आपने बोला यू आर व्हाट यू ईट, उसको एक और वर्जन में हम बोलते हैं यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट एक्चुअली. Okay. सो जब डाइजेशन अच्छा है तो इम्यूनिटी अच्छा है, अपने आप बीमारियां नहीं हैं. टू कीप द गट हेल्दी यू नीड द बैलेंस ऑफ फाइबर एंड फ्लैश. एब्सोल्युटली. और आज के पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड गो अलॉन्ग विद इट थ्रू न्यूट्रिशन. और यहाँ हम अक्सर सुनते हैं कि लोग जो हैं वो दवाइयाँ ले रहे हैं. ये भी किस तरीके से कम किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन. मानसी से शी इज़ अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, और बहुत सारी बातें जो हैं हमें इनसे करनी है. हम अगर यहाँ डाइट्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स वी टेंड टू हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाइट, और यहाँ मौसम जो होता है उसके हिसाब से भी आपका जो डाइट है वो डिसाइड हो ही जाता है. लाइक समर्स में, विंटर्स में पीपल टेंड टू हैव अ वो एक अलग डाइट लेते हैं विंटर्स में, समर्स में एक अलग डाइट होता है. सो इसकी वजह से क्या डेफिशिएंसीज होती हैं? हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज अगर मैं बात करूँ विंटर्स में देयर इज़ नो सनलाइट, तो उसमें ज़्यादा सनलाइट नहीं होती, तो उसमें क्या खाना चाहिए लोगों को? समर्स की अगर मैं बात करूँ तो लोग अक्सर कहते हैं वी नीड टू कूल ऑफ ऑल्सो, तो उसमें क्या खाना चाहिए लोगों को? तो पहले बात करते हैं डेफिशिएंसीज की. कॉमन डेफिशिएंसीज जो कश्मीरी लोगों में पाई जाती हैं, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी बिकॉज यू आर इन माउंटेन्स. आपका क्लाइमेट, बिकॉज आप एक्सट्रीम सीजन्स देखते हो. और तीसरा अपना जो फूड हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज है, उसको माइंड में रखते हुए पहली डेफिशिएंसी विच इज़ कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेसिफिकली इन कश्मीर इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी. ओके. उसका एक मेजर रीज़न है एशियंस एज अ जेनेटिक रेस आर ऑल्सो मोर प्रोन टू विटामिन डी डेफिशिएंसी. सेकेंडली बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड विंटर, जैसे आपने कहा सनलाइट कम होती है. वी ऑल नो कि विटामिन डी आपकी स्किन में सिंथेसाइज होता है अल्ट्रावायलेट रेज से. अगर आप कम एक्सपोजर होगा सन रेज को तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी प्रोडक्शन कम होगा. सो देन यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद फूड. कोशिश करना चाहिए नेचुरल फूड सोर्सेज से करें. अगर वो नहीं है तो ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन एन एनुअल बेसिस एटलीस्ट विटामिन डी चेक कराएं, ताकि अगर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो हम वो करें. टॉकिंग अबाउट फूड, कॉमन सोर्सेज हैं आपके मशरूम्स. बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जैसे ह्यूमंस की स्किन पे एक्शन से विटामिन डी बनता है, ऐसे ही मशरूम्स पे सनलाइट से विटामिन डी बनता है. सो मशरूम्स ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. देयर इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स,
घी है आपका, try to have a bit of ghee every day. That will keep your bones strong on rice, on roti or in over the dals that you make. And सबसे important चीज़ आपकी कश्मीर की trout है. Trout fish is a very good source of vitamin D. So try to have it as per availability of the season, and if at all उसके बाद भी supplement चाहिए तो we can always do There's that. one thing, once we talk about the diet, there's one thing very important जिसके बारे में बात होनी चाहिए, that is portion size. आप कितना खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं और उसका पोर्शन क्या है. हम जब किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करते हैं या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो पहली बात यही कहते हैं कि खाते रहो लेकिन कम पोर्शंस में खाओ. लेकिन अब यहाँ क्या हो जाता है कि आपका जो लंच का टाइम एक स्पेसिफाइड है, डिनर का टाइम एक स्पेसिफाइड है, पोर्शन साइज रेगुलेटेड नहीं है, भूख के हिसाब से लोग खा लेते हैं, कभी ज़्यादा भी खा लेते हैं. हाउ डू यू सी दिस? हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू कीप दैट इन माइंड कि पोर्शन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ डू यू मैनेज इट? I think first thumb rule when it comes to nutrition and food management is portion control. Undeniable. You cannot compromise with it. और Something which I need to take care of, उसका right? सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये याद रखें, your stomach is the size of your fist. Okay. तो अब स्टमक इज अ मसल, लेकिन फिस्ट अनफॉर्चुनेटली मसल नहीं है, ये तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेट में जितना खाना डालते जाएंगे धीरे धीरे वो मसल एक्सपैंड होएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. टू मेंटेन एन आइडियल वेट आपको आपके फिस्ट जितना एक बारी में खाना है, और कोशिश करिए हर 3 घंटे में कुछ खाएं. इंस्टेड ऑफ बिगर मील्स एट लार्जर गैप्स, हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर मैनेजमेंट, जो हम बोलते हैं डायबिटीज़ का एक रिस्क है. आज डायबिटीज़ में क्या होता है, हमको ब्लड शुगर मैनेज करना है. जब भी आप कुछ खाओगे आपकी शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, स्पाइक होंगे, और जब गैप लंबा हो जाएगा तो वो एकदम से लो जाएंगे. डायबिटीज़ प्रिवेंट और मैनेज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है कि हमको उनको स्टेबल रखने हैं, और वो तब होंगे जब गैप्स कम होंगे. जब आप एक छोटा पोर्शन खाओगे, वो 3 घंटे में कम स्पाइक होगा, कम डिप होगा, तो वो लाइन सीधी चलेगी. फिर 3 घंटे में खाओगे, हल्का स्पाइक होगा, हल्का डिप होगा. तो ये करके आप वेट भी मैनेज कर सकते हो, हेल्थ भी ठीक रख सकते हो, और डायबिटीज़ भी प्रिवेंट कर सकते हो. दिस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी डायबिटिक, क्योंकि उनको अगर उनकी दवाई लेनी है या इंसुलिन लेना है तो हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट इंटेक देखेंगे तो पोर्शंस ऑटोमेटिकली कम करके ही स्टेबलाइजेशन आएगी ब्लड शुगर लेवल. एक चीज़ जो मैं देखता हूँ ऑफिसेज में, खासकर कॉर्पोरेट कल्चर में, वो ये है कि चाय जो है वहाँ चलती ही रहती है, चाय कॉफ़ी विद अ लॉट ऑफ शुगर इनटेक ऑल्सो. हाउ डू यू सी दैट, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेल पीपल कि ऑफ कोर्स यू नो आई एम ऑल्सो अ चाय एडिक्ट, मुझे भी चाय बहुत पसंद है, बट कितनी पी सकता हूँ मैं, और फिर उसमें कितनी चीनी जाती है. वी डोंट, मे बी हमें शायद ही रियलाइज़ नहीं होता कि अगर हम ऑफिस में बैठ के 9 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन 9 घंटों में हम 3 या 4 कप चाय के ले रहे हैं, इट ऑल्सो इज़ विद मिल्क एंड शुगर. आई थिंक चाय अपने आप में कल्चर है दुनिया में, एंड स्पेशली कश्मीर की बात करें, बिकॉज टेम्परेचर्स आर कोल्डर, यू नीड टू ड्रिंक समथिंग हॉट, तो गर्म चीज़ के लिए लिक्विड बेवरेज चाय ही सोचेंगे. एंड आई वुड से कश्मीर इज़ ब्लेस्ड कि आपके यहाँ इतनी अलग अलग टाइप की चाय है, एक रेगुलर चाय, नून चाय, कहवा है, यू हैव अ वैरायटी. यस. तो लिमिटेड टू अबाउट 3 कप एक दिन में, उसमें भी कोशिश करिए कि आपका शुगर इनटेक रेगुलेट हो. हम नॉर्मली बोलते हैं, इवन इफ यू लुक एट WHO स्टैंडर्ड्स, कि 3 से 4 चम्मच टी स्पून ऑफ शुगर से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए. तो इफ़ यू थिंक कि आपका शुगर इनटेक सिर्फ चाय में ही है, आप बाकी कोई चीज़ें मिठाई वगैरह नहीं खा रहे, देन इट इज़ फाइन टू हैव 1 टीस्पून इन ईच कप. कोशिश करो उसमें भी वैरायटी आए, एक उनमें से ग्रीन टी हो माइनस द मिल्क, या एक कहवा हो सकती है जिसमें आपके हेल्दी स्पाइसेस डलते हैं इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर चाय. तो 3 चाय तक दिन में ठीक है. जब आप मंचिंग की बात करते हो, अनदर ब्लेसिंग कश्मीर का ट्रेजर है आपके ड्राई फ्रूट्स. यस. अगर आप उसमें ये इंक्लूड करो, अगेन नॉट अ फेस्टफुल बट लाइक रीजनेबल पोर्शन, about 30-40 grams a day, 2-3 tablespoons, which can be cashews, which can be walnuts, almonds. तो अगेन ये क्या है, हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी फैट विच विल कीप यू फुल फॉर लॉन्गर. तो ये आपके मेन मील्स के बीच में अगर ऐसे स्नैक्स आ जाए, नट्स एंड ऑल, जो आप ही की जगह के, आप ही के लोकल और सीजनल फूड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप ऐसे स्नैक्स लाओगे तो आप देखोगे आपका रिक्वायरमेंट फॉर दोज राइस एंड सीरियल्स विल गो डाउन इन द मेन मील्स. हेल्दी फूड चॉइसेस कैसे हम बनाएं, बिकॉज सी वी हैव अ कल्चर ऑफ गोइंग आउट, डाइनिंग और हैविंग लंच विद फ्रेंड्स,
या वी हैव पार्टीज़ है, शादियों की अगर मैं बात करूँ, यू गो, देयर आर बिग गैदरिंग्स, देयर इज़ अ 7 कोर्स मील व्हिच इज़ सर्व्ड, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग आल्सो, एवरीवन लव्स टू हैव इट, इवन आई लव इट, एंड ऑफ कोर्स जब आप भी यहाँ आती होंगी, आप भी आपको भी बड़ा पसंद आता होगा। तो हाउ टू मेक हेल्थियर चॉइसेस? बिकॉज़ हम जब बात करें तो कहीं न कहीं व्हेन वी ईट आउट विद फ्रेंड्स, और अब इतने कैफ़ेज़ भी आ गए हैं, तो ये कल्चर बढ़ गया है। पीपल लव टू गो आउट, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। I would say number one, try and limit intake of मैदा. हुँ, कोशिश करो जहाँ पे हो सके हम होल व्हीट alternatives लें instead of मैदा, especially when you're eating out other kinds of cuisines which include like pizzas or pastas or burgers. If we can opt for whole wheat options, then any day better. फ्राइड फूड अगर हम इंडल्ज करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू इंडल्ज वंस इन अ वाइल, स्पेशली ऑन स्पेशल ओकेजन्स विच आर मेमोरी मेकिंग सीन्स. सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू इंडल्ज. हमको सीखना है उसको बैलेंस करना. तो अगर हम कभी कभार इंडल्ज करते हैं जहाँ फ्राइड है, नॉन वेज है, हाई इन फैट है, तो उसको बैलेंस करना है. दैट ट्राई एंड एक्सरसाइज अ बिट एक्स्ट्रा द नेक्स्ट डे. not to give up on exercise. Make sure आपकी sleep 7-8 hours की हो, because you burn fat, your body replenishes all, repairs work सारा आपका नींद में होता है. Even fat accumulation becomes easy अगर आप कम सोते हैं. And बाकी जो मील्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडल्जेंट मील जो आपका सोशल गैदरिंग में हुआ है, उसके अलावा इनफ फाइबर इनटेक, सैलेड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, हेल्दी प्रोटीन लेंगे, तो एक वंस इन अ वाइल का इंडल्जेंस कैन बी बैलेंस्ड वेरी वेल. वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड वांट टू आस्क इज़ कि किस तरीके से हम जब डाइट के बारे में बात करते हैं, वी ऑलवेज़ नो, अभी आपने एक्सरसाइज की बात की, आप किसी से भी बात करो कहते हैं एक्सरसाइज इज़ जस्ट 30%, 70% इज़ ऑफ योर इज़ योर डाइट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो वज़न कम कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव्स जो हैं एक हेल्दी डाइट के, या तो वो अवेलेबल नहीं हैं, या तो मे बी कॉस्टली हैं, या तो काफ़ी उनको प्रिपेयर करना ही एक एफर्ट है। उसके बारे में क्या कहेंगे? जो पहले आपने बोला 30% इज एक्सरसाइज, 70% इज डाइट, वो सही है, लेकिन वो 30% भी काम नहीं करेगा अगर 70 आपका 30 हो गया है तो. अगर Okay. आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो एक्सरसाइज विल नॉट हेल्प, क्योंकि आपको एक्सरसाइज से पहले क्या लेना है, बाद में क्या लेना है, दैट रियली मैटर्स. और जैसे कि आपने कहा कि उसके लिए चीज़ें अरेंज करना, अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. अगर आप हफ्ते के एक दिन आप सोच लो और उसी हिसाब से आप आपकी ग्रोसरीज, आपके साग सब्जी लेकर आओ, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है. और ये आई थिंक ये एक बहुत खूबसूरत बात है हमारे फूड विजडम, एंशिएंट फूड विजडम की, कि हर पार्ट ऑफ द कंट्री, हर जगह जहाँ भी हम रहते हैं, नेचर ही हमको हमारे सपोर्टिव चीज़ें देता है. फॉर एग्जाम्पल कश्मीर के कितने लोकल सुपर फूड्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है. आपको आपको आपके ही लोकल और सीजनल चीज़ें खानी है, कुछ इम्पोर्टेड नहीं खाना, कुछ बाहर से नहीं लाना. सिर्फ हर मील को एक वेल बैलेंस मील बनाना है. लाइक आई सेड, उसमें हेल्दी फैट भी होना चाहिए, आपका घी है, ऑयल्स हैं, आपका नॉन वेजिटेरियन फैट है, प्रोटीन होना चाहिए विच कम्स थ्रू नॉन वेज, एग्स, डेयरी, एंड ग्रेन्स है, चावल है, रोटी है, ब्रेड्स हैं, और साथ में लॉट ऑफ फाइबर, वेजिटेबल्स. वी स्पोक अबाउट हेल्दी पोर्शंस, वी स्पोक अबाउट किस तरीके से उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाए, लेकिन खाने का वक्त भी बहुत ज़रूरी है। आप किस वक़्त खा रहे हैं, और आपका डिनर टाइम क्या है? अक्सर यहाँ पे एक जो ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि डिनर करो और सो जाओ, ठीक है? सो इसमें ज़्यादा गैप नहीं है। आप नींद से जाग रहे हैं तो कितना टाइम है आपकी नींद से जागने में टू द टाइम यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद आपने कहा मंचिंग, स्मॉल मील्स, फिर उसके बाद योर लंच, फिर हाउ डू यू सी दिस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? आपका ये क्वेश्चन मैं 2 पार्ट्स में आंसर करूँगी. अपार्ट फ्रॉम टाइमिंग, आई थिंक लाइफस्टाइल चेंजेस ऑल्सो मैटर. तो हम शुरू से बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. आइडियली आपका ब्रेकफास्ट आपके सो के उठने से 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए. Okay. बिकॉज व्हेन यू वेक अप, ऑल योर ऑर्गन सिस्टम्स ऑल्सो वेक अप, योर बॉडी स्टार्ट्स फंक्शनिंग इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड एवरी अदर ऑर्गन सिस्टम, तो उनको फ्यूल चाहिए. तो ब्रेकफास्ट उठने के 2 घंटे में कर लेना चाहिए. एंड देन लाइक आई सेड, हर 3 घंटे में कुछ खाना चाहिए. सो एक फ्रूट हो सकता है, फ्रूट नहीं तो एप्रिकॉट्स हैं, डेट्स हैं, रेजन्स हैं, वो मिड मॉर्निंग हो सकता है. लंच के बाद कभी इमिजिएटली नैप नहीं करना चाहिए. अगर यहाँ ऐसा हैबिट है तो वो अवॉइडेबल है. इनफैक्ट अगर आप 10 मिनट्स आफ्टर लंच 100 स्टेप्स वॉक करते हैं, दैट इज़ वेरी यूजफुल इन योर मैनेजिंग योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स एज वेल एज ओवरऑल वेट.
And then it comes to evening chai, especially in a place like Kashmir, jahan temperatures are towards the lower side. So what happens during winter season, हम लोग बोलते हैं the body tends to hold on to fat in a more stubborn manner. आसानी से नहीं छोड़ती है because fat insulating agent है, fat keeps you warm. तो ऑल द मोर ऐसे मौसम में देर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 आवर्स, जितने बजे आपने रात का खाना खाया और जितने बजे आप सोते हैं, ताकि आप लेटे नहीं, आपका खाना सीधा बैठ के डाइजेस्ट हो. वंस इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम द स्टमक टू द गट where the absorption of nutrients it happens, once the main digestion has happened, then you should lie down. तो इसीलिए अर्ली डिनर करना कश्मीरी टेम्परेचर्स और जोग्राफी के हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद है. आपका फैट एक्यूमुलेशन का टेंडेंसी भी कम होगा. यू विल वेक अप फ्रेशर द नेक्स्ट मॉर्निंग, मोर एक्टिव, बेटर एनर्जी लेवल्स. So that is very important to know कि when to have what, right? इसमें एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम टाइम की बात करते हैं, there's one concept of fasting, there's one concept of intermittent fasting. अभी आगे रमज़ान भी आ रहा है. So how do you see this in context of how we eat or how beneficial it is? Fasting is no doubt one of the best ways of detoxification for the body. और दुनिया के सारे कल्चर्स में कहीं ना किसी टाइप का फास्टिंग होता ही है. टॉकिंग अबाउट रमज़ान, वी हैव क्लाइंट्स जो रमज़ान के टाइम भी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं. उसमें आपको मेन चीज़ें जो ध्यान रखनी होती हैं, बिकॉज रमज़ान वाला फास्ट में आप पानी नहीं पीते हैं, तो बीइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई व्हेन यू ओपन द फास्ट यू ओपन इट विद अ लिक्विड विद वाटर. वहीं पे आपका सुपर फूड भी आता है बैब्रिबियोल, विच इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, हाई ऑन फाइबर, कूलिंग फॉर द बॉडी. सो बैब्रिबियोल शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रमज़ान रिचुअल, स्पेशली व्हेन यू ओपन द फास्ट. और उसके बाद भी जो मील्स ले रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रूट, डेट्स फॉर आयरन, और उसमें भी एक वेल बैलेंस डाइट की कोशिश करें. यूजुअली लोग चना, मीट, कबाब्स वगैरह करते हैं, तो अगेन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द मीट्स एंड द वेजिटेबल्स, बिकॉज फ्रूट्स भी आपको फाइबर I देंगे. think Ramzan is a month where people have a lot of food in इफ्तार at parties and Sahri all. and Iftar. इसका fruit एक major component है. हाँ. How do you see this as a nutritionist? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें शुगरी कंटेंट ज़्यादा होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए. आपका क्या कहना है इसके बारे में? फ्रूट्स लेना का भी एक तरीका है. अगर आप बहुत अच्छे से लो तो नियामत है आपके लिए, अगर आप अच्छे से ना लो तो लाइक वी से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग विद योर Yes. बॉडी. तो फ्रूट्स के लिए 3 टिप्स हम ध्यान रखेंगे. पहला, कभी भी फ्रूट एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए. Fruits are a raw food, slightly difficult to digest. Second, when it comes to melons, watermelon is an essential part of iftar and opening the fast. Never combine any other fruit or food with melons. Melons को हमेशा अकेले लेना चाहिए. उसको किसी के साथ combine करोगे तो digestion issues होने का चांस है. तीसरा, फ्रूट कभी भी खाने के बाद immediately मत लीजिए. That can raise your cholesterol, your triglycerides. There should be a gap of at least 1 hour between your main meal and fruit intake. मील्स ले लिए हमने, उसके बाद एक शायद ट्रेंड ये भी है कि उसके बाद आफ्टर मे बी हाफ एन आवर और एन आवर लोग फ्रूट्स खा लेते हैं. उसके बारे में बताइए. अगर आप आधा घंटा 1 घंटे का गैप दे रहे हो then it is fine. ओके. On a full stomach, because your stomach is already working on the food you have just ingested. तो जैसे हम बोलते हैं कि स्टमक से इंटेस्टाइन में ही जाने में 2 घंटा लगता है, तो उतना टाइम कम से कम दें अगली चीज़ स्टमक में डालने के लिए. बिकॉज एक डाइजेशन चल रहा है, उसके ऊपर आप कुछ रॉ और शुगर ही डाल लोगे तो इट विल नॉट वर्क वेल. ओके, सो ये तो बात रही रमज़ान की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मदर्स हु आर लैक्टेटिंग एंड गर्ल्स हु आर एक्सपेक्टिंग. उनके लिए डाइटरी हैबिट्स कैसे होने चाहिए वो बताइए आप. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो जो भी आपके डॉक्टर ने या गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं वो आपको रेगुलरली लेना चाहिए. लोग यूजुअली सप्लीमेंट्स इग्नोर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गैप नहीं आना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू फूड, iron rich foods, calcium rich foods, again a well balanced diet goes a long way. कॉन्स्टिपेशन के बहुत चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी में, स्पेशली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर. तो उस वक्त इस टाइम भी आपके ग्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक चीज़ जो मैंने कश्मीर में देखा है, आयरन डेफिशिएंसी भी कॉमन है जब हम डेफिशिएंसीज की बात कर रहे थे, जबकि आपके फूड में
रिच आयरन है. आज हम मटन खाते हैं, ऑर्गन मीट्स एंड रेड मीट आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. लेकिन आयरन एब्जॉर्ब तब होता है जब विटामिन सी इनफ हो डाइट में. तो ट्राई टू टेक लेमन और एनी विटामिन सी रिच फ्रूट लाइक गुआवा, ताकि आपका जो आयरन है वो एब्जॉर्ब भी हो बॉडी में. जैसा मैंने आपको बोला, यू आर जस्ट नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट. समटाइम्स हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसीज हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं है. वो गट में पहुंच नहीं रहे हैं या बॉडी उनको रोक नहीं पा रही है. तो आयरन एब्जॉर्प्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि उसको विटामिन सी के साथ कंबाइन करें. आई थिंक जो जिस तरीके की कश्मीर की डाइट है, डेट्स हैं, रेजिन्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, फिग्स हैं, दे आर ऑल सच रिच सोर्सेज ऑफ आयरन कि हमको कभी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको देखोगे डॉक्टर सप्लीमेंट देगा तो आयरन भी देगा और विटामिन सी की गोली भी देगा. आप अगर उसके साथ लेमन या विटामिन सी, आंवला एनी फॉर्म में इंक्लूड कर लो तो यू हैव आयरन कमिंग फ्रॉम फूड इटसेल्फ. टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, डेयरी है, सीड्स हैं, कैल्शियम ब्रोकली है, ऑल दीज आर रिच सोर्सेज. लेकिन अगेन कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचेगा नहीं अगर विटामिन डी कम है. तो यू नीड टू वर्क ऑन विटामिन डी लेवल्स आल्सो बिकॉज इट्स अ कैरियर. नहीं तो एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड्स अप एज स्टोन्स इन द बॉडी. एब्सोल्युटली. एक ट्रेंड है यहाँ पे, वो ये है कि जो कि नई नई माँ बनती हैं, न्यू मदर्स, उनको एक स्पेसिफिक रेसिपी दी जाती है. यहाँ उसको कश्मीर में छटरस कहते हैं. इट्स चिकन एंड some salt and it's boiled or maybe adding some spices also. वो उन्हें दिया जाता है. How healthy it is? लाइक आई सेड, हर कल्चर के अपने अपने रिवाज होते हैं. सो और उसमें बहुत सारा फूड विजडम छुपा होता है. Yes. सो देर इज सेंस इन गिविंग दिस बिकॉज प्रोटीन है. आई एम श्योर चिकन का भी फैट है या उसमें घी भी डालेंगे तो आप हेल्दी फैट्स भी दे रहे हो. अगेन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए लाइक आई सेड घी है, विटामिन डी भी मिल रहा है. ऑल्सो जैसे पाया सूप है, बेसिकली बोन ब्रॉथ. इफ यू सी वेस्ट में तो सुपर फूड बन गया है कोलेजन की वजह से. सो इट्स अ रिच सोर्स ऑफ कोलेजन. तो बोन ब्रॉथ, अगेन चिकन सूप इज एन अडेप्टेशन ऑफ बोन ब्रॉथ. इसके अलावा आपके बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं. मेथी सीड्स, फेन्यूग्रीक सीड्स are an excellent galactagogue. They help a lactating mother produce more milk. They can be incorporated दूध में या सब्जी में या दाल में. और एक कश्मीर के ग्रीन्स हैं, हांद बोलते हैं, डैंडेलियन ग्रीन्स. Yes, hand. They are excellent for lactating mothers. In fact, dandelion teas are something which are a short remedy for fatty liver. तो whenever we encounter cases of fatty liver जो इतना common है आजकल, dandelion tea is the first thing that is recommended. So while a mother is breastfeeding, क्या उसकी nutrition needs बढ़ जाती हैं उस वक्त? Definitely. And she has to take care of her diet? Yes, because the child till 6 months is exclusively breastfed. He is solely dependent on the mother for all the nutrition. तो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शी टेक्स केयर ऑफ हर हेल्थ फ्रॉम द इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. That applies to pregnancy time also. You can't be falling sick frequently to be taking antacids, biotics या ऐसी कोई चीज़ें, पेन किलर्स या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए. तो इसीलिए जो ऐसे फूड्स आफ्टर डिलीवरी दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी स्ट्रेंथनिंग भी होते हैं. बिकॉज आपके बच्चे की इम्यूनिटी पहले 5 साल में ही डिसाइड होती है, स्पेशली व्हेन ही इज ब्रेस्ट फेड. तो अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें खाओगे तो बच्चे की इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग होगी, बढ़ जाएगी. Are foods responsible for your hormonal changes also, specifically pertaining to women and during their monthly menstruation cycles also? What would you say? Definitely. We say कि food and mood is very very closely related. When you talk of hormones, जितना हमने देखा है कश्मीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस के केसेस काफ़ी कॉमन है. पीसीओडी, थायराइड अमंग विमेन. एक टाइम पे तो थायराइड एपिडेमिक भी हुआ था. सो मेनी विमेन वर डायग्नोज्ड एज थायराइड पेशेंट्स. सो हार्मोनल इरेगुलेशंस के फर्स्टली कॉजेज हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इनटेक ऑफ हाई फैट फूड, लैक ऑफ फाइबर इनटेक और थोड़ा सा ओवरवेट होना. द मोमेंट आप इंसुलिन रेजिस्टेंट कैटेगरी में आओगे, पीरियड्स विल गेट एबनॉर्मल. लेकिन अगेन जैसे मैं बोलती हूँ, सॉल्यूशंस आप ही के कल्चर में हैं, आप ही की लैंड में है. तो पहला चीज़ जो कश्मीर का जिसमें हेल्प करेगा वो है सैफरन. So do you think as a nutritionist, if you have these things, जो कि अभी आपने PCOD के बारे में बात की, PCOS के बारे में बात की, can they be reversed with healthy nutrition or maybe taken care of? Yes. जैसे मैं बोल रही हूँ, आपकी हर्ब्स हैं, सैफरन है, केसर दुनिया भर में कश्मीर जाना जाता है केसर के लिए, तो आप ही का लोकल हर्ब है. केसर इज एक्सीलेंट फॉर वुमेन्स हार्मोनल इश्यूज.
इट इज़ ऑल्सो अ मूड लिफ्टर एंड रेगुलेटर. इनफैक्ट एक कितनी रिसर्च और स्टडीज़ हैं जो बोलती हैं कि जस्ट बाय स्मेलिंग केसर यू कैन फील बेटर एंड गेट आउट ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी. तो केसर इफ टेकन विद योर कहवा और एज मिल्क, हॉट मिल्क, कैन वर्क वंडर्स फॉर women's hormones. सेकेंड चीज़ है कतीरा, जो अगेन नेटिव कश्मीरी फूड है, एक्सीलेंट फॉर बैलेंसिंग women's hormones. इनफैक्ट ये बहुत कम लोग जानते होंगे, आपको पता चलेगा कि 40s में या जब women have cysts and fibroids, any kind of a cellular growth in the reproductive system, कतीरा can help prevent that. So आप ही के लैंड में आप ही की ट्रेजर की चाबियां छुपी हुई हैं, हमको सिर्फ उनको पहचानना है और यूज करना है. So that is, a new thing for me also, that I got to know a lot about this. Weight management की अगर मैं बात करूँ, right, it's something to do with me also. So अब आप डे टू डे फूड खा रहे हैं, और you're someone who, let's say, cannot maintain the healthy lifestyle because of the kind of work you do, या उतना वक्त नहीं मिल पाता है. ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपके लिए? लाइक हम जब नींद से जागते हैं तो पहला काम हम करते हैं, हम लोकल बेकर से ब्रेड लाते हैं एंड वी हैव इट, और उसके साथ देन मे बी मेजरली यहाँ नून चाय ली जाती है मॉर्निंग में, उसके साथ मक्खन भी होता है, मलाई भी होती है, या उसके बाद फिर आप ऑफिस चले जाते हैं, आपका लंच भी होता है अच्छा खासा. सो ऐसे लोगों के लिए, लाइक हु वांट टू डू इट बट मे बी आर नॉट एबल टू डू इट. एक रेजीम में जब हम अपने आप को बांध लेते हैं तो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, एंड Yes. एक पॉइंट के बाद आप यू कांट स्टिक टू रूल्स. तो आई विल शेयर अ फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स दैट कैन वर्क. सबसे पहले, डोंट स्टार्ट योर डे विद चाय. दिस इज समथिंग वी टेल एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन. स्पेशली अगर आप वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो दिन की शुरुआत, बिकॉज जो भी आपके ब्लड में सबसे पहली चीज जाती है दैट इम्पैक्ट्स योर सिस्टम द Okay. मोस्ट. So पहली चीज शुड बी एनीथिंग विच इज एन इम्यूनिटी बूस्टिंग थिंग, विच कुड बी लाइक अ जिंजर का पानी, अदरक उबाला हुआ पानी, सिनेमन आपका यहीं का स्पाइस है, बॉइल्ड इन हॉट वाटर, इतना सा एक शॉट जितना, आप वो सबसे पहले पी लो. उसके बाद आता है स्टार्ट योर डे विद अबाउट 7 to 8 बादाम. बादाम एक 24 कैरेट गोल्ड स्टैंडर्ड के बराबर न्यूट्रिशियस फूड है. हर उम्र का आदमी हर बीमारी में, अनलेस दे आर स्पेसिफिकली एलर्जिक टू आमंड्स, शुड टेक. What does that do? बादाम इज प्रोटीन एंड गुड फैट. जब आप आपके दिन की शुरुआत उससे करते हैं ना, तो आपका पूरा एपेटाइट लेवल्स दिन भर का रेगुलेट हो जाता है. तो बादाम, उसके बाद आप आपका चाय लो, गिरदा लो विद बटर, एब्सोल्युटली फाइन. जस्ट डू योर सिनेमन वाटर एंड बादाम पहले. एंड अगेन लाइक वी सेड, पोर्शन कंट्रोल. तो अगर 2 कर रहे हैं तो 1 पे आ जाएंगे गिरदा पे, अगर वेट मैनेजमेंट करना है. एंड देन लाइक यू सेड, दिन भर में बाहर गए चाय, तो अगेन वी कम बैक टू दैट कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कोशिश करो 2 डेट्स या एनी सीजनल फ्रूट, एन ऑरेंज और अ फ्यू ग्रेप्स और पपाया और एनीथिंग, हैव दैट. हैव योर लंच. उसमें भी रूल इज, अगर हम मटन या कोई मीट्स खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो एक सैलेड, एनी क्यूकम्बर, अनियंस और एनी वेजिटेबल्स. एंड देन आप आपका शाम का चाय लो, आपके ड्राई फ्रूट्स लो साथ में, एंड ट्राई टू हैव एन अर्ली डिनर. एंड ऑल्सो व्हाट मैटर्स इज आप आपके दिन की खत्म कैसे करते हो. लास्ट थिंग एट नाइट should be again something like methi ka powder or something which regulates your blood sugar levels the next day, which works on your improving your insulin response of the body, helps you avoid gaining weight. और इसके अलावा exercise is non-negotiable. स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ही बहुत रिलीज हो रहा है तो एनी एफर्ट विल नॉट गिव रिजल्ट. एंड इंश्योर एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. ऑल दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सिर्फ खाना इनफ नहीं है. So it takes a lot of holistic effort, right? Approach, effort. Little holistic effort, but once it becomes a habit, it becomes your way of living. Then you will not see effort in that. So one has to make it a habit of healthy lifestyle and eating good things and nutritious food. खाने की जब हम बात करते हैं, कश्मीर में एक काफ़ी कॉमन चीज़ है जो कि कही जाती है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो इससे कशर पिटवाना या तो यात सर्दी न छुचे, you have eaten something cold or you have eaten something हॉट. ये खाने की एक ट्रेट है. जैसे अगर आपने दही ले लिया तो आपको कहते हैं भाई सर्दी हो गई, टमाटर ले लिया तो लोग कहते हैं सर्दी हो गई, या फूड्स रिलेटेड टू हॉट एंड कोल्ड थिंग, द मिथ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
I will not call it a myth. I will validate it 100%. हमारा ancient food wisdom, even Ayurveda validates and supports this, that foods are heaty and cooling. Okay. And there is a term called Ritucharya, which means eating as per seasons. तो अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमको लोकल और सीजनल खाना चाहिए. In Kashmir, where winter is an extreme season, you see minus में temperatures. So obviously, heaty and cooling foods become even more important to consider because उसी की वजह से बीमार पड़ते हैं लोग. कितनी बारी जब एक सीजन शिफ्ट हो रहे होते हैं तो आप देखोगे कश्मीर में लोग पल्मोनोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर्स के पास ज़्यादा होते हैं बिकॉज सर्दी खांसी हो जाता है. जैसे आपने कर्ड की बात की, सो कर्ड इवन एज पर आयुर्वेदा इज बेस्ट हैड इन डे टाइम, नेवर एट नाइट. और कर्ड को भी अगर आप माइल्डली बीमार हैं तो कर्ड अवॉइड कीजिए, कंजेशन हो सकता है. इट इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट विच कैन कॉज कंजेशन एंड स्पेशली ऑन द डेज इट इज़ रेनिंग एंड स्नोइंग, अवॉइड कर्ड. ओके. आप कर्ड को ऐसी ग्रेवीज में खा सकते हो जैसे यखनी ग्रेवीज हैं, आपकी गोश्ताबा की ग्रेवीज होती हैं, बिकॉज वो पक गया है तब उसका वो टेंडेंसी टू फॉर्म कंजेशन एंड फ्लेम एंड म्यूकस हैज गॉन. सो देन इट इज डूएबल. उसके अलावा आपके रीजनल फूड्स हैं जैसे सैफरन है. अब सैफरन का एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, सैफरन अडेप्ट्स एज पर द कैरियर. अगर आप सैफरन गर्म पानी में डालेंगे या गर्म दूध में डालेंगे, इट विल लेंड वार्मथ टू द बॉडी, इट इज़ हीटी. अगर आप सैफरन पानी में डालेंगे गर्मियों में, खाली रूम टेम्परेचर पानी में भी, तो सैफरन ठंडक देगा बॉडी को, तभी ठंडाई में सैफरन डलता है एज एन इंग्रेडिएंट. सो इट अडेप्ट्स एज पर द कैरियर. उसके अलावा वॉलनट्स हैं. अगेन सर्दी में वॉलनट्स कैन गिव यू वार्मथ, कैन हीट अप द बॉडी. इन विंटर, गर्मियों में आप उसको सोक करके खाइए. तभी बैबरीबियोल, कतीरा आपके गर्मियों के सुपर फूड्स हैं विच आर कूलिंग. एंड आपके वॉलनट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वार्म रखती हैं, वो सर्दियों में लेनी चाहिए. Now let's come to something which is very important and unfortunately it is spreading like an epidemic in the world, diabetes, right? हम अगर प्री डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें या बात करें टाइप 1 एंड टाइप 2, हाउ डज गुड न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्री डायबिटिक पीपल. प्री डायबिटीज़ एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही एक एडवांस्ड वर्जन है. जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बनते हैं, दैट मीन्स ईदर योर इंसुलिन इज हाई इन नंबर्स विच कम्स इन योर ब्लड रिपोर्ट, और द इंसुलिन क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन. इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन टेकिंग द ब्लड शुगर टू द सेल्स टू गिव यू एनर्जी. इंसुलिन अपना काम बराबर से नहीं कर रहा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट कहलाते हैं. उससे क्या होता है, एक्सेस ब्लड शुगर्स आपके ब्लड में रोटेट करते रहते हैं विच इज कन्वर्टेड टू फैट, एंड दैट इज व्हाई इट आल्सो लीड्स टू पीपल बिकमिंग ओवरवेट एट द सेम टाइम. दैट इज व्हाई WHO हैज कम अप विद द टर्म कॉल्ड डायबिटीज एंड ओबेसिटी गोइंग हैंड इन हैंड. तो प्री डायबिटीज इज लाइक एन अलार्म बेल कि अगर आपने डायग्नोज कर लिया है, it requires little effort, but you can always reverse it and go back to being completely non-diabetic. Or it can progress if the lifestyle choices are bad, if the food habits are not good, it can progress to full-blown diabetes. तो again सबसे important चीज़ आती है, पहली बात है movement. Exercise is very important. You need to start burning off the excess calories. जब आपके blood circulation improve होएगी तो obviously insulin ज़्यादा effective होएगी cells तक पहुँचने में. तो exercise is non-negotiable. Food habits, लोग बोलते हैं कि carb intake कम करो, कई लोग बोलते हैं आलू छोड़ दो, चावल छोड़ दो, आम छोड़ दो खाना. आप सब कुछ खा सकते हो, बट फॉर अ डायबिटिक द पोर्शंस हैव टू बी रीजनेबल. जैसे हम एग्स की बात करते हैं, इवन एग्स, अ डायबिटिक शुड नॉट हैव मोर देन 4 eggs a week. For a normal person 1 egg a day also works. They can do 7 days. तो एंड प्लस सबसे बड़ी बात है फाइबर. यू हैव टू इंक्लूड फाइबर. आप कोई भी डाइटरी सिन ले लो, आप फ्राइड खा रहे हो, आप मीठा खा रहे हो, आप अल्कोहल ले रहे हो, आप जंक खा रहे हो, fiber is the answer to that. You need to have enough fiber, soluble as well as insoluble, cooked as well as uncooked, to make sure that the sugar spikes are minimized. Diabetes is all about आपकी blood sugar कितनी जल्दी बढ़ती है और गिरती है, और उसी को संभालना है. When you talk of type 1 and type 2, now type 1 is an autoimmune condition
generally happens in people less than 16 or 18 years of age. Hmm. तो उसका फूड मैनेजमेंट टोटली अलग है. ऑटो इम्यून कंडीशंस नीड टू बी मैनेज इन अ डिफरेंट कंडीशन ऑल टुगेदर. उनका खाना पीना और उनका भी गोल ये होता है कि बिकॉज दे विल बी ऑन इंसुलिन, टाइप 1 है तो पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहे हैं, तो मिनिमल डोजेस ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड हो और कोशिश करना चाहिए थ्रू सम नेचुरल सुपर फूड्स एंड ऑल कि हम थोड़ा सा पैनक्रियाटिक फंक्शन रिवाइव कर सकें. Type 2 is more of a lifestyle disease, again, which has to be worked with lifestyle and dietary changes. So Mansi, we spoke about diabetes being an epidemic. कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी काफ़ी कैंसर केसेस जो हैं उन्हें फ्रीक्वेंट बेसिस अब सुनने को मिलते हैं. हाउ डू यू थिंक दैट फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग, और मे बी किस तरीके से एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप लोगों को बता सकती हैं इसके बारे में? Okay, as a cancer coach, Nasir, I think you are the nutrition cancer coach also, yes, right? I do nutrition plans for cancer patients and their families. So, two things about cancer. One, पहले के मुताबिक अगर आप आज देखें पिछले 20 सालों में कैंसर हैज़ बीन ऑन द राइज वर्ल्ड वाइड. एक टाइम था जब आप बहुत कम लोगों को सुनते थे, रेयर केसेस होते थे कैंसर. नाउ इट इज़ एवरी बॉडी पार्ट का कैंसर यू विल हेयर एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन पीपल. कश्मीर में 2 टाइप के कैंसर सबसे कॉमन देखे गए हैं, स्टमक कैंसर एंड लंग कैंसर. लंग कैंसर प्राइमरली बिकॉज ऑफ excessive smoking that is popular here, frequent here, and stomach cancer because of a diet which is a little meat dominant and less on fiber. So हर चीज like I said preventable है. There are so many anti-cancer foods that we ask people to include. और lifestyle changes. आज कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को एक दिन में होगा, ना कैंसर एक दिन में ठीक होगा. इट इज़ ओवर द लास्ट 10 years. वी ऑल आर बॉर्न विद कैंसर सेल्स इन आवर बॉडी. हमारा लाइफस्टाइल डिटर्मिन करता है कि वो स्विच ऑन है कि ऑफ है. It takes 10 years for cancer to progress to that level where you can see symptoms, and when you go for a diagnosis, then you get to know which stage you are in. So preventive care is the best thing. So if you're a smoker, the first instruction would be to quit smoking. अगर वो नहीं हो सकता तो reduce. अगर वो भी नहीं हो सकता then include herbs like ginger, garlic जो lung function enhance करें आपका. Try to practice breathing techniques जो क्योंकि कश्मीर की हवा इतनी अच्छी और साफ़ है तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए. आई वुड से आपका कलौंजी एक सीड्स होते हैं, अनियन सीड्स, विच इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट एंटी कैंसर फूड. इवन केसर फॉर दैट मैटर, फॉर एवरी कैंसर पेशेंट वी एडवाइज देम टू हैव सैफरन. इट हैज़ सच हाई वैल्यू. तो लाइक आई सेड आपके नेटिव फूड्स ही हम वापस, इट इज़ लाइक गोइंग बैक टू द रूट्स. हम वापस जाएंगे तो जैसे आपके एंसेस्टर्स को 10, 20, 30 साल पहले कम बीमारियां थी, आप उसी की तरफ जाएंगे. वो लोग फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते थे, हार्डवर्क करते थे, सेडेंट्री नहीं थे, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे, and soils were also richer in nutrients that time as compared to today's time. So if you go back to your roots, if you identify your superfoods and start going back to more real food than processed food, more of less processed khana as compared to factory and packaged food, then obviously you will restore health and prevent all kind of epidemics. That is wonderful. Last question I would want to ask is that food alternatives for people, good nutrition food alternatives for people who have weak bones or are elderly geriatric patients. सबसे पहले तो मैं कहूँगी इवैल्यूएशन एंड इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत बार लोग अपना डायग्नोसिस ही नहीं कराना चाहते. लाइक आई सेड कि एनीवन पोस्ट 30 and 35 उनको ब्लड टेस्ट एनुअली करवाने चाहिए, especially elderly, because you need to monitor their health in terms of lipids, in terms of liver health, kidney health. अगर वो डायबिटिक हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए. और एक ये जनरल सोच होती है कि 50 के बाद तो हर कोई 4-5 गोलियां या दवाइयां तो खाता ही है. इट इज़ नॉर्मल. It is not normal. What you are at 50 depends on the kind of life you have lived in the past 20 or 30 years. That determines how your health is at 50. तो उसके लिए सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है. Early diagnosis can lead to prevention and definitely better treatment of any lifestyle or chronic disease. Second, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बोन्स की आपने बात की, सबसे पहले 2 ही चीज़ें आएंगी, कैल्शियम एंड विटामिन डी. विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग अक्सर कैल्शियम की सप्लीमेंट्स खुद से ही लेते रहते हैं without knowing कि whether it's reaching their bones, and still they end up with osteoporosis. They are diagnosed with weak bones and brittle bones.
तो जब तक आपका विटामिन डी इनफ नहीं होगा, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है, आई सी सो मेनी रिपोर्ट्स एवरी वीक, और उसमें 80-90% लोगों के विटामिन डी कम ही आते हैं। तो विटामिन डी इंश्योर करें बोन्स के लिए। लाइक आई सेड, हेल्दी फैट्स आपके जॉइंट्स, आपके कार्टिलेजेस की हेल्थ के लिए कतीरा जैसी चीज़ें, घी जैसी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ें बहुत काम देंगी। In fact, dry fruits and nuts are a very good brain boosting food also. So when you look at preventing dementia, Alzheimer's, Parkinson's, which are common for elderly, it helps in that also. Mansi, it was wonderful talking to you. And Thank you. you know, I'm someone who really loves to explore food, and I think any conversation regarding food and nutrition is of my interest. और मुझे लगता है कि इस पे और भी बहुत सारी बातें करनी है, एंड डेफिनेटली मौका मिला तो आपसे और इसके बारे में हम बात करेंगे. वन थिंग बिफोर वी साइन ऑफ, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, व्हाट विल बी योर वन nutrition and healthy advice to the people of Kashmir? Go back to your roots. आपकी कल्चर में इट्स लोडेड एंड रिच, मतलब हम यहाँ से दुनिया को बोलते हैं क्या क्या खाना चाहिए. आपके कल्चर में बहुत नायाब चीज़ें हैं. आपके हर्ब्स एंड स्पाइसेस को वापस पहचानिए, अपने होमलैंड में उनको यूज़ करना शुरू करिए. जब भी हम लोग केसर लेते हैं, हमको ये पता चलता है कि नॉट इवन 10% ऑफ केसर इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द लोकल. That baffles me also, because the people who come here from outside are more excited about the kesar than we are. I think मेरे लाइफ में केसर रोज एक पार्ट है, एवर सिंस आई हैव बीन टू कश्मीर, मे बी उससे पहले से भी, एंड कॉन्स्टेंटली आई एम ऑल्सो डिस्कवरिंग उसके बेनिफिट्स. उसके अलावा जितने आपका, मैं बोलती हूँ कॉन्स्टेंटली मेरे सुपर फूड लिस्ट में सब कुछ आएगा. वॉलनट्स, कतीरा, बैबरी ब्योल, मामरा बादाम, लद्दाख के एप्रिकॉट्स. अपने सुपर फूड में आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपके फूड में बहुत ताकत है, आपकी सारी बीमारियां प्रिवेंट हो सकती हैं. सिर्फ वो भरोसा, वो यकीन आपको लाना है कि हाँ, हम ऐसे हर्ब्स और स्पाइसेस से भी बहुत चीज़ें टैकल कर सकते हैं. हमको हर चीज़ के लिए दवाई और क्रॉनिक उसको बीमारी को नहीं बनने देना है. शुरुआत से ही टैकल हो सकता है. आपकी रूट्स में ही आपके आंसर्स हैं. Absolutely, Mansi. It was lovely talking to you, and thank you so much for sharing these थैंक यू फॉर हैविंग मी. amazing insights with us. I hope कि आज के पॉडकास्ट के थ्रू आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी when it comes to food, and of course someone like me who loves to have good food, explore food, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आज पता चली. Mansi, once again, thank you so much. थैंक यू फॉर और हैविंग मी. इट्स अ प्लेजर. stay tuned with us for the next health podcast. We'll definitely have someone else, or we will talk about something else related to health.